नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत अमीर धनवान घमंडी बहन और उसके गरीब भाई की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, एक परिवार में एक बहन और भाई रहते थे। बहन की शादी बड़े ही अमीर घर में हुई थी। वो बहुत ही धनवान पैसे वाली थी। भाई बिल्कुल निर्धन और गरीब था। जैसे तैसे करके अपनी बीवी बच्चों का पालन पोषण करता था। लेकिन भाई की पत्नी जो थी वो बहुत पूजा पाठ आराधना करने वाली थी। वह हमेशा माता रानी की जगराता करती, जैसा भी उससे बन पाता। लेकिन वह पूजा पाठ आराधना प्रसाद आदि इत्यादि काम जरूर करती। इसलिए वो गरीब होते हुए भी उसके बच्चे भी बहुत संस्कारी थे और वह थोड़े से में गुजारा करके खुशहाल जिंदगी जी रही थी। लेकिन जो बहन थी वो बहुत घमंडी थी। अपने भाई के गरीब होने के कारण उसे कोई रिश्ता नहीं रखती थी। साल साल भर बीत जाते थे लेकिन वो अपने भाई से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। एक बार बहन की ननंद की शादी थी तो बहन ने अपने भाई को निमंत्रण पत्र शादी का नहीं भिजवाया। सारे करीबी रिश्तेदारों को बुलाया लेकिन भाई के यहाँ गरीब होने के कारण न्योता नहीं भिजवाया। तो भाई ने यह खबर किसी दूसरे करीबी दोस्तों से पता किया तो पता चला। तो भाई ने यह बात अपनी पत्नी को बताई। जब उसे किसी से पता चला कि कल मेरी बहन के यहाँ अवसान माता की कथा में जाना है, अपनी पत्नी से झूठ बोलते हुए कहता है। तब उसकी पत्नी कहती है कि आमंत्रित तो किया ही नहीं। इस पर उसके पति ने कहा, नहीं नहीं, मेरी बहन ने मुझे निमंत्रण पत्र भिजवाया था, इसलिए मुझे जाना चाहिए। और इस प्रकार भाई ने अपनी पत्नी से झूठ बोलकर जो भी उससे व्यवस्था हो पड़ा, अपनी हैसियत से ज्यादा कपड़े, मिठाइयाँ और खाने पीने का सामान इत्यादि लेकर बहन के ससुराल चल पड़ा। जब वह अपनी बहन के ससुराल के नजदीक दरवाजे पर पहुंचता है तो उसकी किसी दूसरे पर नजर नहीं पड़ती। जो उसकी अमीर घमंडी बहन थी उसी पे उसकी नजर पड़ती है। वो उसे खिड़की से देख लेती है कि उसका भाई आया है, लेकिन वह उसे देखकर भी पीछे मुड़ जाती है। जब उसकी बहन की देवरानी ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी के पास और उससे कहने लगी, दीदी दीदी, तुम्हारा भाई आया है। तब वह अपनी देवरानी से कहती है कि द्वार पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती, मुझे शर्म लगती है। तुम बताओ कि मेरे भाई का वेशभूषा कैसा है और वो अपने साथ क्या लेकर आया है। तब उसकी देवरानी कहने लगी, दीदी, तुम्हारे भाई ने बहुत पुराने मैले कपड़े पहने हैं जो जगह जगह से छेद हुए हैं और हाथ में भी एक झोला लिए हैं, उसमें कुछ सामान रखे हुए हैं। यह सुनकर बहन बोली, जाओ और मेरे भाई को पीछे के दरवाजे से भेज दो। अब उसकी देवरानी गई और उससे पीछे की दरवाजे पर भेज दी। अब भाई ने सोचा बहन मिलकर बहुत खुश होगी, कई सालों बाद हम अपनी बहन से मिलने आए हैं। लेकिन दौलत में चूर बहन ने अपनी भाई की भावनाओं को नहीं समझा और उसे देखकर कहने लगी, तुम्हें किसने बुलाया है। और वह अपने भाई को डांटने फटकारने लगी और कहने लगी, तुम इस फटीचर हालत में मेरे घर आए हो, मेरी तुम सारी इज्जत खराब करने वाली हो। तुम्हें किसने बुलाया है, तुम यहाँ क्यों आए हो। तब वह कहने लगा, बहन, मेरा बड़ा दिल था अपनी बहन से मिलने का, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम मुझे देखकर खुश नहीं होगी। अब वह कहती है, चलो ठीक है, अब आ ही गए हो। तब वह अपने साथ एक कमरे में लेकर जाती है और उसे उस कमरे में बंद कर देती है और अपने भाई से कहती है, जब तक मैं ना कहूँ तब तक कमरे से बाहर नहीं आना। बेचारा भाई भूखा प्यासा बहन के घर गया था, लेकिन बहन ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। धीरे धीरे 2 दिन बीत गए, बहन ने दरवाजा नहीं खोला। यहाँ रिश्तेदार, मेहमान जो भी घर में आए थे, मेहमानों से पूरा घर भरा था, लेकिन बेचारा भाई अंदर भूखा प्यासा पड़ा हुआ था। जब भाई को नहीं रहा गया
तब दरवाजा तोड़कर बिना बहन से मिले वो चला गया, क्योंकि वह समझ चुका था कि उसकी बहन उससे मिलना नहीं चाहती है। बेचारा 2 दिन से भूखा प्यासा चल दिया, लेकिन रास्ते में जाते समय उसके पैर लड़खड़ाने लगे और वह रोने लगा, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और भूख प्यास से उसकी हालत खराब हो गई थी। तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। जब बेहोशी छाने लगी तो बूढ़ी अम्मा अपनी गोद में लेकर बैठ गईं और धीरे धीरे उसके सिर हाथ पर सहलाने लगी। जब उसकी आँख खुली तो बूढ़ी अम्मा को देखकर कहने लगा कि माँ आप कौन हैं? तब बूढ़ी अम्मा कहने लगी, मैं इस जंगल में रहती हूँ, मैं तुम्हारा हालत देखकर चली आई। वो बूढ़ी अम्मा और कोई नहीं अवसान माता थी, उसकी पत्नी जो बार बार अवसान माता की पूजा पाठ करती थी। अवसान माँ इसी वजह से उसके पति की रक्षा करने चली आई। अवसान माता ने उसे शीतल जल पीने को दिया और पूछने लगी कि बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर वो रोने लगा और अवसान माता से कहने लगा कि अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ मैं, और मेरी बहन की ननद की शादी थी। मैंने जैसे तैसे व्यवस्था करके अपनी बहन के घर गया, लेकिन मेरी बहन ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। ये सब बातें बूढ़ी अम्मा को बताने लगा। वह रोने लगा और कहने लगा, बूढ़ी अम्मा अगर मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी मुझसे पूछेगी कि आप शादी में गए हो तो क्या वहाँ से लेकर आए हो, लेकिन मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा, ये सोचकर ही मेरी प्राण निकल रहे हैं। तब अवसान माँ ने कहा, बेटा चिंता मत कर, यहाँ मेरे खेत में आम लगे हैं, तुम आम तोड़कर अपने घर ले जाओ। और इस तरह वह आम को तोड़कर अपने घर लेकर चल देता है। जब वह घर पहुँचता है तो उसकी पत्नी सोचती है, मेरी ननद पैसे वाली है, जरूर कुछ सामान दी होगी, और अपने पति से कहती है कि दीदी ने क्या दिया है, ऐसा क्या दिया है। वह बेचारा कहता है, जो भी दिया है इस थैले में रखा है, और वह बाहर निकल जाता है। अब उसकी बीबी जब उस थैले को खोलती है तो देखती है कुछ आम सोने का है और कुछ हीरे मोती का है। फिर शाम को जब उसका पति आता है तो पत्नी पूछती है कि दीदी ने क्या दे दिया है। तब वह कहने लगा कि ऐसा क्या दे दिया है, मैंने तो देखा नहीं। तब पत्नी कहती है, दीदी को तुम पर दया आ गई है, जो इतना सारा धन देकर भेजा है। इतना धन भेजने की क्या जरूरत थी, जरूर वे हमारे दुख उनसे देखे नहीं गया होगा। कितनी अच्छी ननद है हमारी तो दरिद्रता ही दूर कर दिया। इस तरह वे बहुत पैसे वाले बन जाते हैं। अब कई साल बीत गए, यह राज भाई ने अपनी पत्नी को नहीं बताया। जब वो पत्नी को नहीं बताया तो पत्नी के मन में यही था कि अपनी ननद की वजह से ही वह पैसे वाली हुई है। उधर उसकी बहन घमंड में चूर थी। उसने तो कभी जानने की कोशिश भी नहीं की कि मेरा भाई मुझसे बिना मिले क्यों चला गया, वह कैसी हालत में होगा। उसे इस बात से कोई लेना देना ही नहीं था। इधर भाई की पत्नी कहती है कि तुम जाओ और मेरी ननद को लेकर आओ, वो हमारे लिए इतना कुछ की हैं, कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी। तब भाई कहने लगा, ठीक है, मैं उसको लेने जाऊंगा। तब भाई सुबह में अच्छे कपड़े पहनकर उपहार लेकर अपनी बहन के घर चल दिया। जब अपनी बहन के घर पहुंचा तो फिर उसकी देवरानी ने देखा और वो भागकर अपनी जेठानी से कहने लगी, दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब वह घमंडी बहन कहने लगी, मेरा भाई आया है, किस वेशभूषा में आया है। वह देवरानी कहने लगी, तुम्हारा भाई सुंदर रेशम के कपड़े पहने हैं, ढेर सारा उपहार लेकर आया है। यह सुनकर कहती है, मेरे जेठ ससुर तो काम में बिजी हैं, मैं ही अपने भाई से मिलने जाऊंगी। इस तरह दरवाजे पर आती है और भैया भैया किए अपने भाई को अंदर लेकर जाती है और उसका खूब खातिरदारी करती है। यह देखकर भाई सोचने लगता, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा, और आज जब मेरे पास धन दौलत ही है तो मेरी बहन मेरी खातिरदारी कर रही है। लेकिन वह इस बात को मन में ही रखा, कहा कुछ भी नहीं।
वह कहने लगा, बहन तेरी भाभी जिद कर रही थी और कुछ दिन के लिए तुम्हें बुला रही है। बहन बोली, हाँ हाँ भैया मैं तैयार हूँ। जब घमंडी बहन अपने भाई के घर आती है तो उसके शान शोहरत और ठाट बाट को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और उसकी पत्नी अपनी ननद को देखकर बहुत खुश होती है, उसकी खूब खातिरदारी करती है, क्योंकि वो तो यही सोचती है कि ये सब इन्हीं की वजह से हुई है। कुछ दिन बाद जब बहन की विदा करने का समय आता है तो भाई कहता है, जब बहन जाएगी तो मैं इसके लिए एक जोड़ी जूती जरूर बनवाऊंगा। इस तरह वह मोची के पास गया और कहा, भैया जरा एक जोड़ी बोलने वाली जूती जरूर बना दो। तब मोची बोला, ठीक है, 1-2 दिन का समय लगेगा बनने में। तब भाई बहन से कहने लगा, बहन 1-2 दिन और रुक जाओ। बहन बोली, ठीक है, इतने में जूतियां भी बनकर तैयार हो जाएंगी। 2 दिन बाद जूती बनकर आ गई। बहन ने जूती को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और जैसे ही जूती पहनी उसमें से आवाज आई कि बहन भाई का रिश्ता अमीरी गरीबी पे ही टिका होता है। जब जूती पहने तो बोले, बहन भाई का रिश्ता तो अमीरी गरीबी पर टिका रहता है। इस तरह की आवाज सुनकर भाई की पत्नी बोलती है, अरे ये क्या बोल रहा है? तो भाई बोला, ये मोची ने बनाया है, जैसी बन गई है, मगर क्या कह रही है मुझे नहीं पता। अब बहन अपने घर के लिए विदा होने लगती है। बहन जब मायके से ससुराल पहुंचती है तो उसका पति देखती है कि दूसरा शादी कर लिया है और इस तरह का व्यवहार देखकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसका पति उसको घर से बाहर निकाल देता है। तब वो सोचने लगती है कि अपने भाई के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। जिस धन के अहंकार में चूर होकर मैंने अपने भाई के साथ ऐसा बर्ताव किया, आज वही मेरे लिए पराया हो गया। और इस तरह रोते बिलखते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है और अपने भाई से कहने लगती है, भाई मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था। मैंने तुमको में बंद करके भूखे प्यासे रहने को छोड़ दिया था। मुझे माफ